सेंटेंस है, सेब का छिलका उतार दो। सेब का छिलका उतार दो। अब चाहे सेब का छिलका हो या अदर कोई फ्रूट्स हो जिसके छिलके उतारे जा सकते हैं तो उसकी इंग्लिश सेम बनेगी। रिमूव द स्किन ऑफ एप्पल। रिमूव द स्किन ऑफ एप्पल। सेब का छिलका उतार दो। रिमूव द स्किन ऑफ एप्पल। रिमूव द स्किन ऑफ एप्पल। नेक्स्ट, केला छील दो। केला छील दो। रिमूव द पील ऑफ द बनाना। रिमूव द पील ऑफ द बनाना। केला छील दो। रिमूव द पील ऑफ द बनाना। सिर पर तेल लगा लो। सिर पर तेल लगा लो। अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर या अप्लाई द ऑयल ऑन द हेड। अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर या अप्लाई द ऑयल ऑन द हेड। सिर पर तेल लगा लो। कॉमन सेंस की बात है, सिर पर तेल लगाने की बात हो रही है, चाहे बालों में तेल लगाने की बात हो रही हो तो आप हेयर या हेड का यूज कर सकते हैं। सिर पर तेल मालिश कर दो। सिर पर तेल की मालिश कर दो या सिर पर तेल मालिश कर दो। Do oiling on the hair. Do oiling on the hair. सिर पर तेल मालिश कर दो। Do oiling on the hair. शरीर पर तेल मालिश कर दो। शरीर पर तेल मालिश कर दो। Do body massage. Do बॉडी मसाज। बॉडी मसाज का मतलब डू मतलब करना, बॉडी मसाज मतलब तेल मालिश। शरीर पर तेल मालिश कर दो। डू बॉडी मसाज। उसे मैसेज कर दो। उसे मैसेज कर दो। मैसेज हिम या टेक्स्ट हिम। मैसेज हिम या टेक्स्ट हिम। टेक्स्ट हिम का मतलब भी उसे मैसेज कर दो और मैसेज हिम का मतलब भी होता है उसे मैसेज कर दो। तुम मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो? तुम मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो? Why are you messaging me? Why are you messaging me? मेरे चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स हो गए हैं। मेरे चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स हो गए हैं। I have got so many pimples on my face. I have got so many pimples on my face. अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको पिंपल्स हो सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको पिंपल्स हो सकते हैं। If you have oily skin, you may have pimples. If you have oily skin, you may have pimples. टीवी ऑन कर दो। टीवी ऑन कर दो। स्विच ऑन द टीवी। स्विच ऑन द टीवी या फिर टर्न ऑन द टीवी। TURN टर्न ऑन द टीवी। टीवी ऑफ कर दो। स्विच ऑफ द टीवी। स्विच ऑफ द टीवी या फिर सेम टर्न ऑफ द टीवी। टर्न ऑफ द टीवी मतलब टीवी को बंद कर दो। आवाज बढ़ा दो। इंक्रीज द वॉल्यूम। आवाज बढ़ा दो। इंक्रीज द वॉल्यूम। इंक्रीज मतलब बढ़ाना, वॉल्यूम मतलब आवाज। इंक्रीज द वॉल्यूम। आवाज कम कर दो। आवाज कम कर दो। डिक्रीज वॉल्यूम या डिक्रीज द
वॉल्यूम, डिक्रीज मतलब कम करना, वॉल्यूम मतलब आवाज। कलर्स लगा दो, कलर्स किसी चैनल का नाम है। ट्यून इनटू कलर्स, ट्यून इनटू कलर्स, ट्यून मतलब लगाना, इनटू कलर्स, कलर्स पे लगा दो या चेंज कर दो, ट्यून इनटू कलर्स। इसी तरह किसी दूसरे चैनल्स के नेम को हम यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं, उसका भी हम एग्जांपल्स देखते हैं। सोनी लगा दो, सोनी भी किसी एक चैनल का नेम है। ट्यून इनटू सोनी, ट्यून इनटू सोनी। 98.3 FM लगा दो, 98.3 FM लगा दो, ट्यून इनटू 98.3 FM, ट्यून इनटू 98.3 FM। 209 लगा दो, 209 किसी चैनल का नाम हो सकता है या किसी रेड एफएम चैनल का नाम हो सकता है, तो ट्यून इनटू 209, ट्यून इनटू 209। कोई न्यूज चैनल लगा दो। अब क्या बात हो रही, किसी न्यूज चैनल का नेम नहीं लिया जा रहा है, ये बोला जा रहा है कोई भी न्यूज चैनल लगा दो। ट्यून इनटू एनी न्यूज चैनल, ट्यून इनटू एनी न्यूज चैनल, कोई भी न्यूज चैनल लगा दो। ट्यून इनटू एनी न्यूज चैनल। खाते वक्त अपना मुंह बंद रखो, खाते वक्त अपना मुंह बंद रखो। शट द माउथ व्हाइल ईटिंग, शट द माउथ व्हाइल ईटिंग, खाते वक्त अपना मुंह बंद रखो। शट द माउथ व्हाइल ईटिंग। नेक्स्ट, कपड़ों को कील पर लटका दो, कपड़ों को कील पर लटका दो। हैंग द क्लोथ्स ऑन द नेल्स, हैंग द क्लोथ्स ऑन द नेल्स, नेल्स का मतलब होता है खूंटी या कील। हैंग द क्लोथ्स ऑन द नेल्स। यहां पर एक कील लगा दो, यहां पर एक कील लगा दो। हैमर अ नेल हेयर, हैमर अ नेल हेयर, यहां पर एक कील लगा दो। हैमर अ नेल हेयर। मैं इस कील पर अपनी फोटो लटकाऊंगा, मैं इस कील पर अपनी फोटो लटकाऊंगा। I will hang my photograph on this nail, I will hang my photograph on this nail, I will hang my photograph on this nail. नाखून काटने वाला कहाँ गया, नाखून काटने वाला कहाँ गया। Where is the nail cutter, Where is the nail cutter, नाखून काटने वाला कहाँ गया। Where is the nail cutter। मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है, मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है। I can't find my charger, I can't find my charger, मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है। I can't find my charger। मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। I can't find my mobile, I can't find my mobile या I can't find my phone। कपड़ों को बाहर लटका दो या कपड़ों को बाहर सुखा दो, कपड़ों को बाहर लटका दो या कपड़ों को बाहर सुखा दो। Put the clothes in the sun, put the clothes in the sun। सूर्य एक प्राकृतिक सैनिटाइजर है, सूर्य एक प्राकृतिक सैनिटाइजर है। Sun is a natural sanitizer, sun is a natural sanitizer। आज
नीली शर्ट पहनो, आज नीली शर्ट पहनो। पुट ऑन द ब्लू शर्ट टुडे, पुट ऑन द ब्लू शर्ट टुडे या वियर ऑन द ब्लू शर्ट टुडे। अभी का अभी इस टी शर्ट को उतार दो, अभी का अभी इस टी शर्ट को उतार दो। टेक ऑफ दिस टी शर्ट राइट अवे, टेक ऑफ दिस टी शर्ट राइट अवे। जूते पहन लो, जूते पहन लो। पुट ऑन द शूज, पुट ऑन द शूज। जूते उतार दो, जूते उतार दो। टेक ऑफ द शूज, टेक ऑफ द शूज। टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना। टेक ऑफ द शूज। संतरा छील दो या संतरे का छिलका उतार दो, संतरा छील दो या संतरे का छिलका उतार दो। रिमूव द पील ऑफ द ऑरेंज, रिमूव द पील ऑफ द ऑरेंज। रिमूव का मतलब होता है किसी चीज को हटाना, पील का मतलब होता है छिलका। अब आप संतरा छील दो, आलू छील दो या अदर कोई वेजिटेबल या फ्रूट्स जो छीलने वाले हों उनके साथ मैंगो छील दो, आम छील दो, तो उस टाइप के सेंटेंसेस को हम ऐसे ही बनाएंगे, रिमूव द पील ऑफ द ऑरेंज। संतरा छील दो या संतरे का छिलका उतार दो, दोनों सेंस में हम एक ही इंग्लिश बनाएंगे, रिमूव द पील ऑफ द ऑरेंज। मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। जितना जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। आपका मकसद क्या है? व्हाट इज़ योर पर्पस, व्हाट इज़ योर पर्पस। आपका मकसद क्या है? व्हाट इज़ योर पर्पस। मुझे बाहर जाने दो, लेट मी गो आउट, मुझे बाहर जाने दो, लेट मी गो आउट। मुझे इसके बारे में बताओ, टेल मी अबाउट दिस, टेल मी अबाउट दिस। मुझे इसके बारे में बताओ, टेल मी अबाउट दिस। मुझे गलत मत समझो, डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझो, डोंट गेट मी रॉन्ग। मैं शादी नहीं कर सकता, आई कॉन्ट गेट मैरिड, मैं शादी नहीं कर सकता, आई कॉन्ट गेट मैरिड। मैं कहीं खो गया हूँ, I am lost somewhere, I am lost somewhere, I am lost somewhere। तुम बहुत स्वार्थी हो, तुम बहुत स्वार्थी हो। You are so selfish, you are so selfish। मुझे मत जगाओ, मुझे मत जगाओ। Don't wake me up, don't wake me up। मुझे मत जगाओ। तुम्हारे पीछे कौन है? Who is behind you, Who is behind you? तुम्हारे पीछे कौन है? दूसरों पर निर्भर मत रहो, don't depend on others, don't depend on others, don't depend on others। तुम क्या करते हो? What do you do, what do you do। बहाने मत बनाओ, do not make excuses, do not make excuses। आप कहाँ रहते हैं? Where do you live, Where do you live? आप कहाँ रहते हैं? आपका ईमेल पता क्या है? What's your email address, What's your email address? अपना समय बर्बाद मत करो, Don't waste your time। ये मेरा आखिरी फैसला है, It's my final decision, It's my final decision। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? May I come in, May I come in। हम आपको बुलाएंगे, We will call you, We will call you। कॉल करने के लिए शुक्रिया, Thank you for calling, Thank you for calling। यह नंबर किसका है? Whose number is this, Whose number is this। अपने दोस्तों से बात करो, Talk to your friends, Talk to your friends। तुम्हारा जन्मदिन कब है? When is your birthday, When is your birthday।
आप कहाँ काम करते हो? वेयर डू यू वर्क? वेयर डू यू वर्क? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। आई एम वार्निंग यू। आई एम वार्निंग यू। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। तुम कब लौटोगे? When will you return? When will you return? मुझे अपने आप पर भरोसा है। I believe in myself. I believe in myself. I believe in myself. उसने मुझे धोखा दिया। He cheated on me. He cheated on me. कृपया समझने की कोशिश करें। Please try to understand. Please try to understand. सुनो एक काम करो। सुनो एक काम करो की इंग्लिश होती है लिसन डू वन थिंग। सुनो की इंग्लिश होती है लिसन। एक काम करो डू वन थिंग। डू वन थिंग। सुनो की इंग्लिश होती है लिसन। एक काम करो डू वन थिंग। तो जब हम इस सेंटेंस को मिला के बोलते हैं सुनो एक काम करो, तो इसकी इंग्लिश होती है लिसन डू वन थिंग। नेक्स्ट, ये फोन कितने का है? हाउ मच इज दिस फोन? हाउ मच इज दिस फोन? ये फोन कितने का है? हाउ मच इज दिस फोन? कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। समटाइम्स वी हैव टू स्पीक अ लाई। कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। समटाइम्स वी हैव टू स्पीक अ लाई। लाई मतलब झूठ, समटाइम्स मतलब कभी कभी, बोलना का मतलब होता है स्पीक। नेक्स्ट, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। यू विल हैव टू लिसन टू मी। यू विल हैव टू लिसन टू मी या यू विल हैव टू लिसन टू मी। आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। इसका लॉक कैसे खुलता है? हाउ टू ओपन इट्स लॉक। इसका लॉक कैसे खुलता है? हाउ टू ओपन इट्स लॉक। इसका लॉक कैसे खुलता है? हाउ टू ओपन इट्स लॉक। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? हाउ मच मनी डू यू हैव? तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? हाउ मच मनी डू यू हैव? तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? हाउ मच मनी डू यू हैव? आप इस वक्त कहाँ पर हो? वेयर आर यू एट द मोमेंट? आप इस वक्त कहाँ पर हो? वेयर आर यू एट द मोमेंट? आप इस वक्त कहाँ पर हो? वेयर आर यू एट द मोमेंट? एक ही सेंटेंस को हम 2 से 3 बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि जब आप हमारे साथ एक ही सेंटेंस को 2 से 3 बार रिपीट कर लेंगे तो सेंटेंस कुछ आपके समझ में आने लगेगा, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे स्पोकन इंग्लिश में उतना ज्यादा आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि आपको बोलना ही सीखना है इंग्लिश को। तो आप इसको बार बार सेंटेंस को रिपीट करते हैं। दिन में जितनी बार बोल पा रहे हो उतनी बार रिपीट कीजिए। ये वाला कैसा रहेगा? हाउ अबाउट दिस वन? ये वाला कैसा रहेगा? हाउ अबाउट दिस वन? आप इतनी जल्दी में क्यों हो? Why are you in so a hurry? Why are you in so a hurry? आप इतनी जल्दी में क्यों हो? Why are you in so a hurry? हरी मतलब जल्दी में। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। He is sick या he is not fine या he is not well। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। He is sick। sick का मतलब होता है बीमार होना। He is sick, वो बीमार है। सेंस वही निकला ना, बीमार है मतलब तबीयत ठीक नहीं है। He is not fine, वो बेहतर नहीं है। फाइन मतलब ठीक, वो ठीक नहीं है मतलब उसकी तबीयत खराब है। He is not well, वो अच्छा नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो सेंस वही निकल रहा है, तो इंग्लिश सेंस के बेसिस पे भी बनाई जाती है। आपका जो सेंटेंस का सेंस है वो सेम है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ही इज नॉट वेल। क्या आपको भूख लगी है? आर यू फीलिंग हंग्री? आर यू फीलिंग हंग्री? क्या आपको भूख लगी है? आर यू फीलिंग हंग्री? तो बताओ क्या खाना चाहोगे? Then tell me what would you like to eat? Then tell me what would you like to eat? तो बताओ क्या खाना चाहोगे? Then tell me what would you like to eat?
वो तो अभी घर पर नहीं है। He is not at home right now. वो तो अभी घर पर नहीं है। He is not at home right now. वो अभी घर पर नहीं है। He is not at home right now. कितना टाइम लगेगा? How long will it take? How long will it take? कितना टाइम लगेगा? How long will it take? कितना की इंग्लिश होती है how long. कितना टाइम लगेगा? How long will it take? वो आपके कौन लगते हैं? Who is he to you? वो आपके कौन लगते हैं? Who is he to you? वो आपके कौन लगते हैं? Who is he to you? मुझे आपसे अभी मिलना है। I have to meet you right now. Right now का मतलब जस्ट अभी। I have to meet you right now. मुझे आपसे अभी मिलना है। I have to meet you right now. मुझे आपसे अभी मिलना है। I have to meet you right now. मुझे घर पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। I will take an hour to get home. I will take an hour to get home. मुझे घर पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। क्या आपको देर हो रही है? Are you getting late? Are you getting late? क्या आपको देर हो रही है? Are you getting late? जरा बोतल पकड़ो ना। जरा बोतल पकड़ो ना। Hand me the bottle please. या hold me the bottle please. जरा बोतल पकड़ो ना। बोतल पकड़ो ना। Hold me the bottle please. मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? Why does he only happen to me? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? Why does it only happen to me? कैसे कहूं कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है? कैसे कहूं कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है? How do I say that I have fallen for you? How do I say that I have fallen for you? मुझे जरा सोचने दो। Let me think. मुझे जरा सोचने दो। Let me think. आप क्या कह रहे थे? What were you saying? आप क्या कह रहे थे? What were you saying? तो आप पार्टी कब दे रहे हैं? When are you throwing the party? When are you throwing the party? तो आप पार्टी कब दे रहे हैं? When are you throwing the party? हमारी कार खराब हो गई है। Our car has broken down. हमारी कार खराब हो गई है। Our car has broken down. आपको गांव जाना पड़ सकता है। You may have to go to the village. You may have to go to the village. आपको गांव जाना पड़ सकता है। You may have to go to the village. मुझे उसको सच बताना पड़ा। I had to tell her the truth. मुझे उसको सच बताना पड़ा। I had to tell her the truth. मुझे उसको सच बताना पड़ा। I had to tell her the truth. नेक्स्ट, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। लेट मी ड्रॉप यू। चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। लेट मी ड्रॉप यू। कौन कहता है तुम पागल हो? Who says that you are mad? कौन कहता है तुम पागल हो? Who says that you are mad? तुम कब आए? When did you come? तुम कब आए? When did you come? जरा मैं नहा लूं। लेट मी टेक अ बाथ। जरा मैं नहा लूं। लेट मी टेक अ बाथ। जरा मैं नहा लूं। लेट मी टेक अ बाथ। तुमने ऐसे कैसे उसे थप्पड़ मार दिया? तुमने ऐसे कैसे उसे थप्पड़ मार दिया? हाउ कम यू स्लैप्ड हिम? हाउ कम यू स्लैप्ड हिम मतलब तुमने उसे कैसे थप्पड़ मार दिया? तुमने उसे ऐसे कैसे थप्पड़ मार दिया? तो सबका सेंस सेम है। इंग्लिश सेम बनेगी। हाउ कम यू स्लैप्ड हिम। तुम बहुत खूबसूरत हो। यू आर जॉर्जियस। तुम बहुत खूबसूरत हो। यू आर जॉर्जियस। इसमें नमक कम है। इट्स अ लो इन सॉल्ट। इट्स अ लो इन सॉल्ट। इसमें नमक कम है। इट्स अ लो इन सॉल्ट। तुम समझते क्यों नहीं हो?
Why don't you understand? Why don't you understand? तुम समझते क्यों नहीं? Why don't you understand? मेरे फोन में बैलेंस नहीं है। My phone has no balance. My phone has no balance. मेरे फोन में बैलेंस नहीं है। My phone has no balance. टाइम पर आ जाना, कम ऑन टाइम। टाइम पर आ जाना, कम ऑन टाइम। मैं ये तुम्हारी गलती है, इट्स योर मिस्टेक। ये तुम्हारी गलती है, इट्स योर मिस्टेक। मुझे क्यों घूर रहे हो? Why are you staring at me? मुझे क्यों घूर रहे हो? Why are you staring at me? कभी कभी ऐसा हो जाता है, sometimes it happens. कभी कभी ऐसा हो जाता है, sometimes it happens. कभी कभी ऐसा हो जाता है, sometimes it happens. मुझे क्या सपने आते हैं? डू आई ड्रीम? मुझे क्या सपने आते हैं? डू आई ड्रीम? अक्सर हम लोग किसी से बोलते हैं ना, मतलब अगर कभी कोई बात कोई किसी को नहीं बताता तो वो सामने वाला क्या बोलता है? मुझे क्या सपने आते हैं? डू आई ड्रीम? तुम्हारा व्हाट्सएप स्टेटस देखा मैंने। आई सा योर व्हाट्सएप स्टेटस। तुम्हारा व्हाट्सएप स्टेटस देखा मैंने। आई सॉ योर व्हाट्सएप स्टेटस। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूं। I have been waiting for you for so long. I have been waiting for you for so long. मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तुम्हारी सैलरी कब मिलती है? When do you receive the salary? When do you receive the salary? तुम्हारी सैलरी कब मिलती है? When do you receive the salary? मुझे जॉब की जरूरत है। आई नीड अ जॉब। मुझे जॉब की जरूरत है। आई नीड अ जॉब। तुम आज तक उसे भूल नहीं पाए। यू कुड नॉट फॉरगेट हर टिल टुडे। तुम आज तक उसे भूल नहीं पाए। यू कुड नॉट फॉरगेट हर टिल टुडे। यू कुड नॉट फॉरगेट हर टिल टुडे। तुम आज तक उसे भूल नहीं पाए, इसलिए आज तक के लिए हम टिल टुडे का यूज करते हैं। क्या मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करूं? क्या मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करूं? Shall I call you after some time? या can I call you after some time? Shall और can, सॉरी, will का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज स्टेइंग हेयर। यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज स्टेइंग हेयर। यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। इट्स नो यूज स्टेइंग हेयर। तुमने फालतू में उससे पंगा लिया। यू मिस्ड विद हिम फॉर नो रीजन। तुमने फालतू में उससे पंगा लिया। यू मिस्ड विद हिम फॉर नो रीजन। नेक्स्ट, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू मीट यू। आई डोंट वॉन्ट टू मीट यू। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू मीट यू। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। नेक्स्ट, तुम चाहते क्या हो? व्हाट डू यू वांट? व्हाट डू यू वांट? तुम चाहते क्या हो? व्हाट डू यू वांट? नेक्स्ट, तुम्हें क्या चाहिए? व्हाट डू यू नीड? तुम्हें, तुमने उसे क्या बताया? तुमने उसे क्या बताया? व्हाट डिड यू टेल हिम? व्हाट डिड यू टेल हिम? तुमने उसे क्या बताया? व्हाट डिड यू टेल हिम? नेक्स्ट, क्या तुमने कुछ कहा? डिड यू से समथिंग? क्या तुमने कुछ कहा? डिड यू से समथिंग? नेक्स्ट, 10:05 हुए हैं। इट्स 5:10। इट्स 5:10। 10:05 हुए हैं। इट्स 5:10। मेरी घड़ी तेज चल रही है। माई वॉच इज रनिंग फास्ट। मेरी घड़ी तेज चल रही है। माई वॉच इज रनिंग फास्ट। मेरी घड़ी तेज चल रही है। माई वॉच इज रनिंग फास्ट। खुद के लिए तो हर कोई करता है। ऑब्वियसली एवरीबॉडी डज फॉर हिमसेल्फ। ऑब्वियसली एवरीबॉडी डज फॉर हिमसेल्फ। खुद के लिए
तो हर कोई करता है। ऑब्वियसली एवरीबडी डज फॉर हिमसेल्फ। तुम मुझसे नाराज नहीं होना। यू आर नॉट एंग्री विद मी आर यू। यू आर नॉट एंग्री विद मी आर यू। तुम मुझसे नाराज नहीं हो। यू आर नॉट एंग्री विद मी। आगे ना लगा है इसलिए हम उसका इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे आर यू। देखिए कामा लगा के उसके आगे आर यू का यूज किया गया, मतलब तुम मुझसे नाराज नहीं होना कंफर्मेशन दिया गया। यू आर नॉट एंग्री विद मी आर यू। तुम कहाँ कुछ कहती हो। यू हार्डली एवर स्पीक। यू हार्डली एवर स्पीक। तुम कहाँ कुछ कहती हो। यू हार्डली एवर स्पीक। कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक गोइंग समवेयर। आई फील लाइक गोइंग समवेयर। कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक गोइंग समवेयर। कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक गोइंग समवेयर। अच्छा समय आएगा, बेटर टाइम विल कम। अच्छा समय आएगा, बेटर टाइम विल कम। अच्छा समय आएगा, बेटर टाइम विल कम। बादल गरज रहे हैं। क्लाउड्स आर थंडरिंग। क्लाउड्स आर थंडरिंग। बादल गरज रहे हैं। क्लाउड्स आर थंडरिंग। आज के बाद वो तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। नाउ ऑनवर्ड्स ही विल नेवर हर्ट यू। नाउ ऑनवर्ड्स ही विल नेवर हर्ट यू। आज के बाद वो तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। नाउ ऑनवर्ड्स ही विल नेवर हर्ट यू। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट यू गो। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट यू गो। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट यू गो। मन तो किया उसे एक थप्पड़ लगा दूं। आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम। आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम। मन तो किया उसे एक थप्पड़ लगा दूं। आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम। तुमने किसका नाम लिया। Whose name did you take? तुमने किसका नाम लिया। Whose name did you take? मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ। I study for an hour. I study for an hour. आप दोनों यूज कर सकते हैं, for an hour या for an hour, दोनों इंग्लिश सही है। वो अपना समय व्यर्थ करता है। He waste his time. वो अपना समय व्यर्थ करता है। He wastes his time. He wastes his time. तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। You should not have said so. तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। You should not have said so. तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। You should not have said so. मैं जाना तो चाहता हूं पर जा नहीं सकता। I want to go but I can't. I want to go but I can't. मैं जाना तो चाहता हूं पर जा नहीं सकता। I want to go but I can't. दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है। It's getting hotter day by day. दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है। It's getting hotter day by day. आप बिल्कुल समय पर आए हैं। You are just in time. You are just in time. बताओ मुझे क्या करना चाहिए। Tell me what should I do. बताओ मुझे क्या करना चाहिए। Tell me what should I do. बताओ मुझे क्या करना चाहिए। Tell me what should I do. वो दिल्ली से अभी अभी आया है। वो दिल्ली से अभी अभी आया है। He has just come from Delhi. He has just come from Delhi. वो दिल्ली से अभी अभी आया है। He has just come from Delhi. क्या राम अच्छा है? Is Ram good? क्या राम अच्छा है? Is Ram good? अलमीरा खोलो। अलमीरा खोलो, या बहुत से लोग बोलते हैं अलमारी खोलो, तो इसकी इंग्लिश होती है ओपन द अलमीरा। ओपन द अलमीरा मतलब अलमारी को खोलो,
ओपन द अलमीरा। अलमीरा को आधा खुला रखो। अलमीरा को आधा खुला रखो या अलमारी को आधा खुला रखो। कीप द अलमीरा हाफ ओपन। कीप द अलमीरा हाफ ओपन। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, अलमीरा को पूरा खुला रखो। अलमीरा को पूरा खुला रखो। कीप द अलमीरा फुली ओपन। कीप द अलमीरा फुली ओपन। नेक्स्ट, अलमीरा को थोड़ा खुला रखो। अलमीरा को थोड़ा खुला रखो। कीप द अलमीरा स्लाइटली ओपन। कीप द अलमीरा स्लाइटली ओपन, यानी अलमीरा को थोड़ा खुला रखो। कीप द अलमीरा स्लाइटली ओपन। नेक्स्ट, अब देखिए अलमारी को हम इतने टाइप से, अलमारी को खोलना या खुला रखो, इतने टाइप से सेंटेंस बोल सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। ओपन द डोर। ओपन द डोर। नेक्स्ट, दरवाजे को आधा खुला रखो। दरवाजे को आधा खुला रखो। कीप द डोर हाफ ओपन। कीप द डोर हाफ ओपन। दरवाजे को आधा खुला रखो। कीप द डोर हाफ ओपन। नेक्स्ट, दरवाजे को पूरा खुला रखो। दरवाजे को पूरा खुला रखो। कीप द डोर फुली ओपन। कीप द डोर फुली ओपन। दरवाजे को पूरा खुला रखो। कीप द डोर फुली ओपन। नेक्स्ट सेंटेंस है, दरवाजे को थोड़ा खुला रखो। दरवाजे को थोड़ा खुला रखो। कीप द डोर स्लाइटली ओपन। कीप द डोर स्लाइटली ओपन। तो जैसे हम अलमीरा को थोड़ा खुला रखो, दरवाजे को थोड़ा खुला रखो, दोनों सेंटेंसेस हमने सेम बनाया। दोनों सेंटेंसेस का हमने इसलिए एग्जांपल ऐसे दिया कि इसी तरह के और भी जो सेंटेंसेस हैं उनकी भी सेम इंग्लिश बनेगी। बस आप सब समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उन चीजों को समझिए, उनके बेस पे सेंटेंसेस बनाइए। नेक्स्ट है मेरा सेंटेंस, कपड़ों को अलमीरा में रख दो। कपड़ों को अलमीरा में रख दो। पुट द क्लोथ्स इनटू द अलमीरा। पुट द क्लोथ्स इनटू द अलमीरा। कपड़ों को अलमीरा में रख दो। पुट द क्लोथ्स इनटू द अलमीरा। नेक्स्ट, कपड़े ठीक से रखो, इधर उधर मत बिखेरो। कपड़े ठीक से रखो, इधर उधर मत बिखेरो। कीप द क्लोथ्स प्रॉपरली, डोंट मिस अप। डोंट मिस अप, मिस का मतलब होता है बिखेरना या चीजों को उसकना या चीजों को फैलाना। मिस अप, मिस अप का मतलब होता है इधर उधर मत बिखेरो। डोंट मिस अप। कपड़े ठीक से रखो, इधर उधर मत बिखेरो। Keep the clothes properly, don't mess up. Keep the clothes properly, don't mess up. Next, कपड़ों को हैंगर पर लटकाओ। कपड़ों को हैंगर पर लटकाओ। Hang the clothes on hangers. Hang the clothes on hangers. अब इसी जगह हैंगर की जगह किसी अदर चीज को हम बोले होते हैं कि कपड़ों को दरवाजे पर लटकाओ, कपड़ों को खूंटी पर लटकाओ, तो हम हैंगर्स के प्लेस पे उस वर्ड की इंग्लिश यूज करते। तो कपड़ों को हैंगर पर लटकाओ। हैंग द क्लोथ्स ऑन हैंगर्स। नेक्स्ट, कपड़ों को अलमीरा से बाहर निकालो। कपड़ों को अलमीरा से बाहर निकालो। टेक द क्लोथ्स आउट ऑफ द अलमीरा। टेक द क्लोथ्स आउट ऑफ द अलमीरा। कपड़ों को अलमीरा से बाहर निकालो। टेक द क्लोथ्स आउट ऑफ द अलमीरा। नेक्स्ट, अलमीरा बंद कर दो। अलमीरा बंद कर दो। क्लोज द अलमीरा। क्लोज द अलमीरा। अलमीरा बंद कर दो। क्लोज द अलमीरा। नेक्स्ट, दरवाजा बंद कर दो। दरवाजा बंद कर दो। क्लोज द डोर। क्लोज द डोर। हमने अपने इस वीडियो में बंद करने की जगह पे क्लोज का यूज किया है। अगर आप और अच्छी इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं या और थोड़ा सा इंग्लिश में चेंज करना चाह रहे हैं तो आप
SHUT शट का भी यूज कर सकते हैं। दरवाजा बंद कर दो, शट द डोर या क्लोज द डोर। जनरली क्लोज द डोर बहुत पुराना हो चुका है, मोस्टली लोग बोलते हैं। तो अभी रिसेंटली मुझे याद आ गया कि शट का मतलब भी बंद करना होता है, तो आप शट का यूज भी कर सकते हैं, शट द डोर। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो, मेरा पहला सेंटेंस है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू गो। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू गो। आई विल नॉट लेट यू गो। नेक्स्ट, मन तो किया उसे एक थप्पड़ लगा दूं। मन तो किया उसे एक थप्पड़ लगा दूं, आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम। आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम। मन तो किया उसे एक थप्पड़ लगा दूं, आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम। आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम। मन तो किया उसे एक थप्पड़ लगा दूं, आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम। तुमने किसका नाम लिया? तुमने किसका नाम लिया? Whose name did you take? Whose name did you take? तुमने किसका नाम लिया? Whose name did you take? Next, मैं एक घंटा पढ़ता हूँ। मैं एक घंटा पढ़ता हूँ, I study for an hour. I study for an hour. मैं एक घंटा पढ़ता हूँ, I study for an hour. वो अपना समय व्यर्थ करता है। वो अपना समय व्यर्थ करता है, he waste his time. He waste his time. वो अपना समय व्यर्थ करता है, he waste his time. तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, you should not have said so. You should not have said so. तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, you should not have said so. मैं जाना तो चाहता हूं पर जा नहीं सकता। मैं जाना तो चाहता हूं पर जा नहीं सकता, आई वॉन्ट टू गो बट आई कांट। आई वॉन्ट टू गो बट आई कांट। मैं जाना तो चाहता हूं पर जा नहीं सकता, आई वॉन्ट टू गो बट आई कांट। दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है। दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है, इट्स गेटिंग हॉटर डे बाय डे। इट्स गेटिंग हॉटर डे बाय डे। दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है, इट्स गेटिंग हॉटर डे बाय डे। नेक्स्ट, आप बिल्कुल समय पर आए हैं। आप बिल्कुल समय पर आए हैं, यू आर जस्ट इन टाइम। यू आर जस्ट इन टाइम। आप बिल्कुल समय पर आए हैं। बताओ मुझे क्या करना चाहिए। बताओ मुझे क्या करना चाहिए, टेल मी। टेल मी का मतलब होता है बताओ। व्हाट शुड आई डू? मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू? मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू? बताओ मुझे क्या करना चाहिए, टेल मी व्हाट शुड आई डू? वो दिल्ली से अभी अभी आया है। वो दिल्ली से अभी अभी आया है, he has just come from Delhi. He has just come from Delhi. He has just come from Delhi. अब इस जगह पे आप मुंबई या अदर किसी भी कंट्री, स्टेट, सिटी का नाम लिख सकते हैं, तो वैसा सेंटेंस बन जाएगा। क्या राम अच्छा है? इज राम गुड? क्या राम अच्छा है? क्या राहुल अच्छा है? क्या सोनल अच्छी है? तो इज राम गुड, राम के प्लेस पे जिस भी पर्सन का नाम आप यूज करना चाहते हैं वो नाम लगाएंगे और आपका वो इंग्लिश का सेंटेंस बन जाएगा। तो लेकिन जब आप यूज करेंगे तो ये आपके मुंह से निकलना चालू होगा, हेजिटेशन आपकी दूर होगी। अलमीरा खोलो। अलमीरा खोलो। अलमीरा को हिंदी में बोलते हैं अलमारी या अलमीरा। तो अलमीरा खोलो, ओपन द अलमीरा। ओपन द अलमीरा। अलमीरा खोलो। अब जनरली हम कभी कभी बोलते हैं अलमीरा को आधा खुला रखो। सर्दी के दिनों में अक्सर घर में बोला जाता है ना, अलमारी को आधा खुला रखो जिसमें महक निकल जाए। कीप द अलमीरा हाफ ओपन। कीप द अलमीरा हाफ ओपन। अलमीरा को आधा खुला रखो, कीप द अलमीरा हाफ ओपन।
अलमीरा को पूरा खुला रखो या अलमारी को पूरा खुला रखो, कबर्ड को पूरा खुला रखो तो क्या बोलेंगे? कीप द अलमीरा फुली ओपन। कीप द अलमीरा फुली ओपन। अलमीरा को थोड़ा खुला रखो, अलमीरा को थोड़ा खुला रखो। कीप द अलमीरा स्लाइटली ओपन। कीप द अलमीरा स्लाइटली ओपन। अलमीरा को थोड़ा खुला रखो। कीप द अलमीरा स्लाइटली ओपन। कीप द अलमीरा स्लाइटली ओपन। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ओपन द डोर। ओपन द डोर। दरवाजा खोलो। ओपन द डोर। दरवाजे को आधा खुला रखो, दरवाजे को आधा खुला रखो। कीप द डोर हाफ ओपन। कीप द डोर हाफ ओपन। कीप द डोर हाफ ओपन। दरवाजे को पूरा खुला रखो, दरवाजे को पूरा खुला रखो। कीप द डोर फुली ओपन। कीप द डोर फुली ओपन। दरवाजे को